अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में ही क्यों किया सरेंडर? यूपी से दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश कैसे पहुंचा विकास दुबे? दिल्ली में विकास दुबे ने क्यों नहीं किया सरेंडर? सरेंडर के लिए विकास दुबे ने मंदिर को ही क्यों चुना? क्या है विकास दुबे के सरेंडर का मास्टर प्लान? पंडित विकास दुबे एक ऐसा नाम जो 2 जुलाई की रात से देश के हर नागरिक की जुबान पर था। हर किसी का सवाल था कि आखिर विकास दुबे कब गिरफ्तार होगा। गिरफ्तारी के नाम पर यूपी पुलिस ने जो किया वो उसी के लिए गले की फांस बन गया। यूपी पुलिस के खुफिया तंत्र को फेल साबित कर विकास दुबे ने खुद को मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस के हवाले कर दिया। ऐसे में सवाल इस बात का है कि विकास दुबे ने बीजेपी शासित राज्य को ही क्यों चुना। सवाल ये भी है कि विकास दुबे ने मंदिर में ही सरेंडर का प्लान क्यों बनाया। आखिर विकास दुबे यूपी से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से मध्य प्रदेश कैसे पहुंचा? सवाल ये भी है कि ज्यादातर राज्यों में कोरोना की वजह से नाइट कर्फ्यू चल रहा है, तो फिर रात में जब विकास दुबे यात्रा कर रहा था, पुलिस की चौकसी भी बताई जा रही है, तो फिर हरियाणा से मध्य प्रदेश जाते वक्त इन राज्यों में पुलिस ने विकास दुबे को क्यों नहीं पकड़ा? ये वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं। ऐसे में आइए एक एक कर जानते हैं हर सवाल का जवाब और विकास के मास्टर प्लान की हकीकत। जब से विकास दुबे फरार हुआ था तब से कई नेताओं पर उसे संरक्षण देने के आरोप लग रहे थे। विपक्षी दल कांग्रेस हो या फिर बीएसपी या फिर समाजवादी पार्टी, सभी ने बीजेपी के नेताओं पर विकास दुबे के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए। ऐसे में विकास दुबे की बीजेपी शासित राज्य से गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है, जिसमें कई सफेद पोशों के शामिल होने की संभावना है। विकास दुबे चाहता तो दिल्ली में भी सरेंडर कर सकता था, लेकिन उसे पता था कि दिल्ली में सरेंडर करने पर उसकी जान को खतरा रहेगा। उसे वो संरक्षण दिल्ली में नहीं मिल सकता जो बीजेपी शासित राज्यों में मिलेगा। साथ ही यूपी पुलिस गुस्से से विकास दुबे को ढूंढ रही थी। अगर वो यूपी पुलिस के सामने ही सरेंडर की शर्त रखता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। ऐसे में संभव है कि जिन सफेद पोशों से विकास दुबे को मदद मिल रही थी, उन्हीं की सलाह पर विकास दुबे ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को चुना। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, भले ही कोरोना काल है, लेकिन उज्जैन महाकाल मंदिर पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी है। ऐसे में विकास को पता था कि यहाँ पर पुलिस गोली चलाने से इसलिए डरेगी क्योंकि आम जनमानस भी निशाने पर आ सकता है। तो विकास दुबे ने मंदिर को इसीलिए सरेंडर के लिए चुना ताकि वो पुलिस की गोली से बच सके। भले ही पुलिस इसे अपनी सफलता मान रही है, लेकिन ये प्री प्लान सफलता खुद विकास दुबे ने ही पुलिस को दी है, क्योंकि उसने खुद चिल्लाकर कैमरे के सामने कहा, मैं ही हूँ विकास दुबे। और उससे भी जरूरी बात ये कि दिल्ली में उसने होटल में कमरा लेने के लिए अपनी असली आईडी नहीं दिखाई, लेकिन मंदिर में पर्ची अपने असली नाम से कटवाई। साथ ही मंदिर में उसने चेहरे को छुपाने की कोई भी कोशिश नहीं की, क्योंकि वो चाहता था कि लोग उसे पहचाने। कहा यह भी जा रहा है कि उसने खुद ही पुलिस को सूचना दी थी कि वो मंदिर पहुंच रहा है, लेकिन इस सच्चाई की पड़ताल अभी बाकी है। बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में विकास दुबे का सरेंडर हुआ तो विपक्ष ने बीजेपी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और विपक्षी दलों का कहना है कि अपने चहेते को बचाने के लिए खुद बीजेपी के इन नेताओं ने ये प्लान विकास दुबे के लिए बनाया और मध्य प्रदेश में जाकर सरेंडर करवाया। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि कानूनी सहारा लेने के लिए विकास दुबे को वक्त चाहिए था। ऐसे में विकास दुबे के गुर्गों ने सब इंतजाम जब कर लिया, तब विकास दुबे ने खुद को पुलिस के हवाले किया। सच्चाई पूरी क्या है वो तो विकास दुबे जाने और उससे पूछताछ में ही निकलकर सामने आएगी। लेकिन अब विकास दुबे के उन सफेद पोश साथियों को अपनी कलई खुलने का डर सता रहा है, जो उसकी मदद पल पल कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि ये अपराधी है और बच नहीं पाएगा, कानून के शिकंजे में जरूर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।